रशिया की जो दोस्ती है वो बहुत टाइम से एक घनिष्ठ मित्रता की तरफ जा चुकी है। जी हाँ, पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था, तो सबसे बड़ा जो फ्रेंडली हाथ इंडिया के साथ आगे बढ़ा था वो था रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की जो जुगलबंदी है, जो फ्रेंडशिप है और जो बाईलैटरल टॉक्स है, वो काफी मजबूत होते हुए दिखे हमें बीते दिनों। और हमें लगा था कि क्या पता ये सब कुछ सिर्फ मोमेंटस है, क्या पता ये सब चीज आगे नहीं रुकेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रशिया ने हमारे लिए 5% डिस्काउंटेड रेट पे अपना क्रूड ऑयल बेचा। उस क्रूड ऑयल से इंडिया उसको उस क्रूड ऑयल को खरीद कर उसको रिफाइन करता है और हर जगह पे बेचता है, और जिसका बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया की जीडीपी इस टाइम पे 7.5% से ग्रो कर रही है। ये जो पूरा आंकड़ा है, इसके अंदर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अमेरिका ने इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता था, और अमेरिका ऑन पेपर पे क्लेम करता है कि हम यूक्रेन के साथ है और हम ये चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए, जबकि अमेरिका खुद गैसेस और ऑयल रशिया से खरीदता है, एनर्जी भी रशिया से खरीदता है। अगर आप उनके यूरोपियन यूनियन को देख लेंगे तो उनका ऑलमोस्ट जो गैसेस का पूरा सप्लाई है वो रशिया से होता है, पर अमेरिका को ये सब चीजें नहीं दिखती हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी आंखों पे एक पट्टी बांध कर आते हैं, जिससे उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे बात आगे बढ़ी, हम टैरिफ से आगे हो गए और पीएम मोदी ने सीधे सीधे बोला कि हम लोग इस बार नहीं झुकेंगे। और इन सब चीजों के बाद से डोनाल्ड ट्रंप इतने मजबूर हो गए, उन्होंने इतने तरीके अपना लिए। पहले तो उन्होंने पासपोर्ट वाली चीज कर ली, इमिग्रेंट्स को हटाने की कोशिश कर ली, H1B वीजा के बाद से कितनी इश्यूज इंडियन अमेरिकन को फेस करना पड़ा था। कि कहते हैं आपका जो पूरा प्राइस था वो $15,000 से $1 लाख तक बढ़ा दिया गया था, पर उसकी अभी तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं आई, उसमें अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि कैसे कैसे चीजें होंगी। पर आप देख रहे हो मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए रखी थी अमेरिका ने, ये जानने के बावजूद भी कि 60% ऑफ द जो एक्सपोर्ट है यूएस का वो इंडिया से जाता है। फार्मास्यूटिकल को ले लो, टेक्सटाइल को ले लो, गारमेंट्स को ले लो, एग्रीकल्चर को ले लो, डेयरी को ले लो, मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स इंडिया से जाता है। इसमें सिर्फ फायदा इंडिया का नहीं था, इसमें फायदा यूएस का भी था। उनको बहुत सी चीजें, अगर आप डॉलर और इंडियन रुपी का अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक वास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसके बाद से आपको पता चलेगा कि यूएस को कितना फायदा था, उसको चीजें बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाती थी। पर इसमें भी यूएस को प्रॉब्लम थी, यूएस कहता था कि इंडिया रिटेलिएटरी टैरिफ हम पे बहुत लगाती है। अरे क्यों ना लगाए, तुम्हें सामान ऑलरेडी सस्ते दाम पर दे रहे हैं, अपना टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हमारे लिए उसको एक्सपोर्ट करना, चीजें करना, उस सब चीजों में काफी एक हैवी और डिसेंट अमाउंट स्पेंड होता है, तो वो तो इंसान टैरिफ पे लगाएगा ही लगाएगा। आप मानेंगी नहीं, जब यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो इंडिया का ही सिर्फ ग्रोथ नहीं रुका, उससे ज्यादा अमाउंट में यूएस के अंदर रिसेशन आ गया। जी हाँ, मूडीज की रिपोर्ट आई थी। मूडी एक फिनटेक कंपनी है जो ये एनालिसिस करती है, और उनकी रिपोर्ट आई थी कि यूएस 50% रिसेशन पे बहुत जल्द हिट कर जाएगा। और आपको देखने को तो मिला ही था, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे यूएस के अंदर 4.3% तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। अब आप समझिए, एक डेवलप्ड नेशन जहां पे इतनी, जिनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है, जीडीपी इतनी अच्छी है, टेक्नोलॉजी वाइज इतना अच्छा है, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% तक बढ़ गई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर था। यूएस के आने वाले 20 सालों में ऐसा कोई हाइक अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं देखा गया था, जो उसको सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की इस बेवकूफी के वजह से। आपको एक डायरेक्ट टारगेट देखने को मिला इंडिया के ऊपर, पर दूसरी ओर इंडिया ने अपना रुख बदला। इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज का हाथ छोड़ा और अपने ईस्टर्न कंट्रीज के साथ आए, जिसका सबसे पहला और अभी तक का लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप में सबसे बड़ा नाम आता है रशिया का। इंडिया और रशिया की जो टाइज है वो दिन प्रतिदिन, अगर आप देखेंगे, और स्ट्रांग होती जा रही थी। वॉर के अंदर नरेंद्र मोदी ने ये भी अर्ज की कि आपको अब ये वॉर खत्म कर देनी चाहिए थी, और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये भी बोला कि आप सही कह रहे हैं, हम ये वॉर खत्म करेंगे। जब एससीओ समिट हुआ चाइना के अंदर, तो आपने देखा होगा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन हाथों में हाथ डाले ऐसे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स की तरह वहां पे घूम रहे थे, जिससे पाकिस्तान जैसे देशों की बहुत
ज्यादा जली भी, पर उसके बावजूद भी इन दोनों की फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग लगी, जिसकी वजह से इंडिया का जो पूरा पार था और जो पूरा एक स्टेटस था वो और बढ़ गया, क्योंकि रशिया काफी पावरफुल है। रशिया के पास बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिसके बिना यूरोपियन यूनियन और अगर आप कंप्लीट वेस्टर्न अलाइज की भी बात करोगे तो उसके बिना उनका काम नहीं चलता है। साथ ही साथ इंडिया को एक नया दोस्त मिला जो उनका लॉस्ट फ्रेंड भी था पहले, वो है चाइना। जी हाँ, इन तीनों ने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन और एक पूरा एक विजन देखा जहां पे ये ईस्टर्न कंट्रीज की एक डोमिनेंस लाएंगे। आज तक हमने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेशन और डॉलर की पूरी सुप्रीमेसी देखी है, पर इन तीनों कंट्रीज ने सोचा कि हम ट्रेड अपनी करेंसी के अंदर करेंगे, जिसके बाद से हमारे सामने ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन आई। ब्रिक्स का तो फुल फॉर्म ही ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये है। और अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंट्रीज के अंदर एक थ्रेट है, एक दुश्मन है, कॉमन गोल है। पहला दुश्मन है यूएस, दूसरा गोल है कि कैसे डॉलर की जो पूरी सुप्रीमेसी है उसको कम करना, जिससे सबसे ज्यादा डरे हुए थे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, उनकी रातों की तो जैसे नींद ही उड़ गई थी ये जानते हुए, ये देखते हुए कि कैसे इंडिया अब चाइना के पास आता जा रहा है। यूएस ने ऐसी बहुत कोशिशें की कि कैसे चाइना को नीचे गिरा दिया जा सके। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का पूरा मैप देखेंगे तो उसके अंदर चाइना ने ऑलमोस्ट बहुत सी कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप के अंदर कैप्चर करके रखा है। अब आप सोच रहे होंगे डेट ट्रैप क्या होता है। मानिए किसी कंट्री के अंदर वायलेंस हुआ है, ठीक है, अब उनको पैसे की जरूरत है, उनके पास कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, चीजें हैं, आईएमएफ की इतने क्राइटेरियाज हैं कि जब तक आप उसको फुलफिल करोगे उसके बाद जब वो आपको पैसे देंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन चाइना दूसरी ओर एक अलग पॉलिसी लेके चलता है। आपको पैसों की जरूरत है, आईएमएफ आपको 1 से 2% के इंटरेस्ट पे देगा, वेयर एज चाइना आपको 4 से 5% के इंटरेस्ट पे देगा, पर आपको वो मनी इंस्टेंट देगा। आपके घर में अगर आज आग लगी है तो आपको अगर लोन कल आएगा तो फिर कोई फायदा थोड़ी ना होगा। आपको आग लगी है तो आज ही बुझानी है, उसके लिए आपको आज ही पैसे चाहिए। सिमिलर वे में चाइना वो चीज करता है। चाइना चीजें लीज पर देता है, लोन्स देता है, और वो जानता है कि ये सारी कंट्रीज उसको वापस नहीं कर पाएंगी। धीरे धीरे करके चाइना कंट्रीज के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप करता है, उसके बाद से फिर वे उनको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। इस तरीके से आपके पास एक लॉन्ग स्टैंडिंग लिस्ट है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज एक साथ चाइना के इस डेट ट्रैप के अंदर कितने टाइम से फंसी हुई हैं। और इन सारी कंट्रीज के साथ यूएस ट्रेड नहीं कर सकता है, पर यूएस को अपना एक डोमिनेंस एशिया के अंदर भी लाना है, क्योंकि एशिया फिर से एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट हो जाता है और बहुत बड़ा मार्केट है। इसीलिए इतने टाइम से यूएस कोशिश करता था कि इंडिया के साथ अपनी टाइज को ना बर्बाद करे। पर वो कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप, यूएस वाले भी यही मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंशियल के जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सब के अंदर सबसे बेकार प्रेसिडेंट माने गए हैं व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल डिसीजंस। उन्होंने सबसे खराब जियोपॉलिटिकल डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से आज वो इंडिया से भी हाथ धो बैठे। अब चाइना उनके सिंपल एकदम सीधे सीधे सामने सामने आके खड़ा हो गया है, और एशिया के अंदर उनकी इस टाइम पे पैर जमाने की कोई जगह ही नहीं बची है। खैर, ये तो थी पुरानी बातें। अब आते हैं कि अब नया क्या हुआ है। जी हाँ, अभी एक समिट था, एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया और अपनी दोस्ती के बारे में काफी अच्छे शब्द निकाले। जी हाँ, उन्होंने इतने टाइम से जो दोस्ती चली आ रही है उसको एक और पार पे ले जाने की कोशिश की। उन सब चीजों से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बोला कि इंडिया रशिया का हर टाइम साथ देता है। जितने भी बार यूएस सैंक्शंस लगे, चीजें हुई, उस सब टाइम पे हमें इंडिया एक अच्छा फ्रेंड लगा, इंडिया एक अच्छा बायर है, इंडिया एक अच्छे ट्रेडिंग टर्म्स है रशिया और इंडिया के बीच में। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जहां पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी करंट करेंसी के अंदर ट्रेड कर सके, जिससे ट्रेड में हमें बहुत फायदा होगा। अगर आप इंडिया की पूरी इकोनॉमी को देखेंगे तो किस तरीके से उन्होंने एक रैपिड ग्रोथ ला के रखी है। 7.5% की रेट से चीजें आगे बढ़ रही हैं। इस टाइम पे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है, और इतनी बड़ी टैरिफ सिचुएशन के बावजूद भी इंडिया कहीं से भी झुका नहीं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे
तो इंडिया इस पूरे के पूरे चीज के अंदर उन्होंने बहुत एक्सेल किया और कितने जल्दी उन्होंने एक नए ट्रेडर्स भी लाकर अपने सामने खड़ा किया। व्लादिमीर पुतिन ये भी कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो काफी पैट्रियोटिक और फोकस्ड है, जिसके वजह से इंडिया इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। अब आप समझिए कि ये इतनी बड़ी चीज क्यों है। रशिया एक बहुत बड़ा पावर हाउस है। जी हाँ, उनके पास आर्म्स हैं, गैसेस हैं, ऑयल्स हैं, क्रूड ऑयल है, कितना कुछ है रशिया के पास। अब उसने यूक्रेन का ईस्टर्न वाला एरिया भी हासिल कर लिया है ऑलमोस्ट। और इस पीस वॉर के बाद से अगर नेगोशिएशन या सीज फायर हुआ भी, तो भी रशिया अपने तस से मस नहीं होगा और यूक्रेन का ईस्टर्न वाला इलाका लेकर जाएगा। जो अगर आप देखेंगे कि पूरा क्या कहते हैं, वीट एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा गढ़ है। आपको याद होगा कि कैसे वॉर के स्टार्ट में, जब 2022 में रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पर कैसे पूरे कंट्री के अंदर एक अनरेस्ट आ गया था। ग्लोबली मार्केट के अंदर अकाल आ गया था आटा का। जी हाँ, वीट का। लोगों की मैक्सिमम सप्लाई आटे की यूक्रेन से की जाती है, और वो जो दिक्कत आई थी उसका भरपाई हम आज तक नहीं कर पाए हैं। अगर वो भी एरिया रशिया की गिरफ्त में आ गया, तो रशिया के पास एक मैसिव पावर होगी इस टाइम पर। और अगर आप देख रहे हैं कि देखिए वॉर वगैरह अगर आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ना देखें, तो अगर आप लॉजिकली उसको देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कंट्री जिसने 3 साल से ऊपर एक वॉर खींच ली, उसकी इकोनॉमी को इतना डिस्ट्रप्शन नहीं हुआ, तो समझिए कि उसके पास कितनी पावर है। अब कोई ऐसा देश अगर इंडिया का इस लेवल पर साथ दे रहा है, तो वो बहुत मैटर करता है। व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं है कि सुबह बोले कि वी लव इंडिया, उसके बावजूद भी रात में टैरिफ लगा दे। व्लादिमीर पुतिन स्टैंड लेते हैं। उन्होंने चीजों में अपना क्या कहते हैं, इंक्लाइनेशन इंडिया की तरफ दिखाया है, और होगा भी क्यों नहीं। उनके साथ इस टाइम पे खड़ा कौन है? चाइना। उसके उसके अलावा कौन? अब चाइना और रशिया के बीच में एक और कॉन्फ्लिक्ट है। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त रखते हैं, पर दो शेर एक साथ एक मैदान के अंदर नहीं रह पाते हैं। ये दोनों बिल्कुल वैसे ही शेर है। इन दोनों को ही सेंट्रल एशिया के अंदर एक अच्छा खासा राजयोग चाहिए। अब राजयोग तो किसी एक के नाम होगा, तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, इसमें कौन जीतेगा? इसलिए एक सॉफ्टन साइड पे इंडिया इनके बीच का एक गैप जो है वो फिल इन करता है। तो इंडिया इस टाइम पे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और उस बेसिस पे रशिया ने ये जो पूरा का पूरा क्या कहते हैं प्रोग्राम के अंदर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और इंडिया को ब्रॉडकास्ट किया है, चीजें किया है, वो बहुत मैटर करती हैं। इंडिया का जो पूरा क्या कहते हैं इस टाइम पर स्टैंड है, जो ग्लोबल डोमिनेंस के अंदर आ रहा है, वो बहुत बढ़ के आ रहा है। अब आप समझिए कि डेवलप कंट्री इंडिया है, पर इंडिया फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही हैं, जिनको धीरे धीरे चाइना से, रशिया से काम आएगा। वो इंडिया के साथ भी अपने एलाइज अच्छा करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। ये एक सिंपल सा लॉजिक है जो प्रियो पॉलिटिक्स में बहुत टाइम तक एक्सरसाइज किया जाता है। और इस बेसिस पे जो इस टाइम पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला है इंडिया के लिए, वो बहुत मैटर करता है। इंडिया की एक ग्लोबल डोमिनेंस देखने को मिल रही है कि कैसे एक डेवलप्ड कंट्री जो बहुत अच्छे पार पे है और चीज़ों पे है, वो एक डेवलपिंग कंट्री के साथ इतने तरीकों से बात कर रही है। व्लादिमीर पुतिन का अगर आप पूरा स्टेटमेंट देखेंगे, तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कैसे वो इंडिया को एक इक्वल पार के अंदर देख रहे हैं। सिर्फ एक साइड लाइनर की तरह नहीं, या सपोर्ट के लिए नहीं, बट एक इक्वल ट्रेडिंग पावर के अंदर देख रहे हैं। जब जयशंकर गए थे मॉस्को के अंदर मीटिंग के लिए, तो उन्होंने यही बोला था कि रशिया और इंडिया के बीच में एक डेफिसिट गैप है। सो बेसिकली वो जो पूरा प्रोसेस है, जिसके वजह से इंडिया का नाम भी आगे दिखने को मिलता है। अब देखते हैं कि इन सब चीजों के बाद से इंडिया की ग्लोबल इमेज पे और कितनी ज्यादा पावर ऐड होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा, और ताकि आप हमारे सारे वीडियोस से अपडेटेड रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।